आज 3 मार्च सन 1984 हम गुजराती के सुप्रसिद्ध नाट्यकार, निर्देशक, अभिनेता श्री शिव कुमार जोशी से बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। शिव कुमार भाई, आप बहुत लंबे अरसे से रंगमंच के साथ जुड़े हुए हैं, नाना रूपों में, एक नाट्यकार की तरह, निर्देशक की तरह, अभिनेता की तरह। तो सबसे पहले तो आप हमें अपने जीवन के बारे में थोड़ी सी बातें बताइए। आपका कब जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ, और आपके बचपन का क्या वातावरण था? आप नाटक की ओर कैसे आपका झुकाव हुआ? क्योंकि उस ज़माने में तो आप जैसे परिवार के व्यक्ति हैं, उसमें नाटक के लिए बहुत छूट होने की, नाटक के साथ जुड़ने में विरोध ही होने की ज़्यादा संभावना थी। जैसे उल्टा ही था। अच्छा, उल्टा वो हिसाब से जैसे कि 1916 साल में जन्म हुआ मेरा। अच्छा, नवंबर 16 तारीख आप 1916। आराम से बैठिए। तो मेरे पिताजी हम लोग को उत्साह देते रहे कि स्कूल में, कॉलेज में हम लोग नाटक में पार्टिसिपेट करें। अच्छा, अगर नहीं करे तो नाराज होते रहे। और मेरी माँ, उनका गला बहुत अच्छा था। अच्छा। गाना बहुत अच्छा गाते रहे। जैसे कि उस दिनों तो कभी माइक तो होते ही नहीं थे, और जो नवरात्र में जब गरबा घूमना होता है तो उनका आवाज़ इतना बड़ा था कि आखिरी में जितनी लोग इकट्ठे होते थे तो उनका आवाज़ बराबर पहुंचता रहा। अच्छा। और एक उनके अपने पिता की तरफ से उनको अच्छा गला मिला हुआ। अच्छा, आपके ननिहाल वालों, ननिहाल में सब अच्छे गायक थे? अच्छे गायक, खास करके मेरा मामा जी, अच्छा। उनके मेरी माँ का बड़ा भाई, हाँ, वो गुजराती रंगभूमि से बहुत संयुक्त थे। अच्छा, तब तो आप तो माने आपके तो रक्त में, माने मामा जी आपके गुजराती रंगभूमि से। नाम उनका? उनका नाम जयंतीलाल मेहता। अच्छा। जयंतीलाल माणिकलाल मेहता। वो वहाँ के जो वो दिनों में जो धंधादारी मन जिसको बोलते हैं हम लोग, पैसा वर्ग कहते हैं ना। हाँ। आपने क्या कहा? धंधादारी। धंधादारी, ठीक है। धंधा की तरह से जिन्होंने लिया हुआ है, वोकेशन के हिसाब से नाटक लिया था। वो में तो सिनेमा इतना था ही नहीं। हाँ। और गुजरात में खास करके अहमदाबाद में 3-4 रंगभूमि, जैसे कि अपने आज नौर कलकत्ता में है, इस वहाँ पर चलती रही। अच्छा। और उनके जो सबसे बड़े अच्छे अशरफ खान है, मास्टर हिम्मत है, सबसे उनका बहुत अच्छा रिलेशन था। अच्छा। तो कभी कभी मामा जी के वहाँ हम लोग आते, खाना खाते रहे, तो मामा जी उनको पास में बुलाते हैं कि वो मेरा भांजा है, वो भी नाटक करता है, गाना गाता है, सुनिए आप। अच्छा। तो मैंने ये बात, ये जो एटमॉस्फेयर था, इसमें एक तरह का प्रोत्साहन मिलता रहा। और मामा जी टिकट ले आते हैं नाटक की। अच्छा। तो मेरी माँ को, हमको, हम सबको नाटक दिखाते। तो वो दिनों के जो नाटक हम देखे थे, हाँ, तो अभी तक हमको। हाँ, तो उनके बारे में आप बताइए। जैसे कि जयशंकर सुंदरी। अच्छा। जिनके पास मैंने नाटक क्या कहेंगे, करना, अभिनय करना, अभ्यास करना शुरू किया उनके पास में, नियमित ही था कुछ। सब इसके बाद में करूँगा। तो वो दिनों में जयशंकर सुंदरी, वो सुंदरी क्यों कहे जाते थे? हाँ। तो वो जो सौभाग्य सुंदरी का जो नाटक है, जो गुजरात भर में अभी तक उनकी बातें होती हैं, इसमें जयशंकर सुंदरी का अभिनय करते हैं। अच्छा। तो वो अभिनय हमने देखा हुआ था। अच्छा। मास्टर अशरफ खान को देखा हुआ था। अच्छा। तो मतलब वो तो नाटक शुरू होते रात को 9 बजे, 9:30 बजे, और 2 बजे तक चलता रहा। आपने पहला नाटक किस उम्र में देखा होगा शिव कुमार भाई? 7-8 साल की उम्र में। अच्छा। वो दिनों में मैंने नाटक करना शुरू कर दिया था वो हिसाब से स्कूल में। तो वो कैसे शुरू हुआ, ऐसे बड़ी इसकी मजे की बात है कि शाकुंतल करते रहे स्कूल में। तो शाकुंतल तो इतना बड़ा तो किया नहीं जाता था। तो जो शेष भाग, जिस भरत का प्रवेश होता है, सर्वदमन का, तो हमें सद्भाग्य वो था कि हम गुजरात विद्यापीठ के आश्रित स्कूल में पढ़ते रहे। अच्छा। आज जो नए प्रयोग हो रहे हैं अभ्यासक्रम में, वो वहाँ तो कभी तो शुरू हो चुका था। अच्छा, जैसे बापूजी ने तो वहाँ विद्यापीठ की तरफ से पूरा अभ्यासक्रम में विद्यार्थी को, बालकों की एक स्वतंत्रता दी जाती थी।
तो हमारे वहाँ असेंबली थी, वहाँ प्रमुख होते थे, जैसे बाग काम जिसे बोलते हैं, जो उनका आप हिंदी में क्या कहेंगे, बगीचा बनाना, बगीचा हाँ, बागवानी। हाँ। और रेंट की चरखा तो था ही था। हाँ। और प्रवास में ले जाते थे वो लोग। अच्छा। 10 साल हम लोग। और नाटक वॉज कंपल्सरी एवरी 6 मंथ्स, समझो कि 3 दिन से जो वहाँ स्कूल में नाटक होते रहे। अच्छा। तो सद्भाग्यवश मेरे बड़े भाई और हम दोनों अच्छे नाटक के हिसाब से गिने जाते थे। अच्छा। तो जब स्कूल का नाटक होता रहा तो हमको दोनों को कुछ न कुछ पार्ट मिलता रहा। इसके बाद नाटक छूट जाता है जरूर, मगर फिर जब हम हाई स्कूल में गए तो बिल्कुल उल्टी बात हुई थी। जो विद्यापीठ की स्कूल और वो गवर्नमेंट की स्कूल में एकदम सरकारी एटमॉस्फेयर, क्योंकि अहमदाबाद की सबसे अच्छी स्कूल वही गिनी जाती थी। तो वहाँ भी फिर नाटक का एक क्या कहें, इसके एटमॉस्फेयर शुरू नहीं हुई थी, मगर एक मेरे शिक्षक आ गए, वरजराय देसाई बोल के। तो उन्होंने बताया कि कम से कम बच्चे लोग के पास में वक्तृता तो होनी चाहिए और ऑडिशन तो करना है। तो उन्होंने हर साल हर बच्चा अपना एक नाटक का कोई अंश लेकर अपने हिसाब से कुछ करके दिखाएं। अच्छा। तो कंसेक्यूटिव 2 साल हमको फर्स्ट प्राइज मिला। अरे वाह। तो तब से और उत्साह बढ़ा कि चलो भाई नाटक तो कर सकते हैं अपने। तो फिर वहाँ इतना मौका नहीं मिला, मगर समांतर भाव है जहाँ हम रहते रहे, वो अहमदाबाद में इसको पोल बोलते हैं। हाँ। मोहल्ला को। हाँ। तो वहाँ मेरे भाई और हम, बड़े भाई बहुत बड़े शौकीन थे, वो नाटक के अच्छे खिलाड़ी थे, अभिनेता अच्छे थे। तो उनको भी शौक था, हमको भी शौक था। तो हम लोग क्या करते थे कि गरगर से क्या तखत ले आते हैं। हाँ। इकट्ठा करके स्टेज बनाते थे। हाँ। और माँ का, बहन का, सबका साड़ी उड़ा के बनाते थे। हाँ। नाटक भी हम लोग लिखते थे, कहाँ से कोई उठाया, कहाँ से उठाया। तो वो सब चीज़ चलती रही इस दरमियान। बाद में जब कॉलेज में आए थे, कॉलेज में तो हर साल नाटक होते। अच्छा। तो मैं कुछ शुरू को दायित्व था, मैंने आई वाज कीपिंग माई सेल्फ अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग स्पॉट्स, और कोई मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो मेरे बड़े भाई जो मेरे साथ में हमारे 2 साल आगे थे, तो वहाँ स्टूडेंट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट हो गए। और जो प्रेसिडेंट हुए तो फिर उनके चार्ज में सब कुछ आ गए। तो उन्होंने बताया कि नाटक करना ही है। और पहली दफ़े कॉलेज में महिला भूमिका के लिए झगड़ा किया हो तो मेरे भाई ने किया, हमने किया। वहाँ तक तो लड़के लोग महिला विवाह करते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल बड़े ऑर्थोडॉक्स यूरोपियन थे। अच्छा, मगर कॉलेज आपका को एजुकेशन था? बिल्कुल। अच्छा। गुजरात कॉलेज अहमदाबाद की सबसे बड़ी, बॉम्बे प्रोविंस में डेक्कन कॉलेज पुणे, एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई, और गुजरात कॉलेज अहमदाबाद। अच्छा। ये 3 सबसे बड़ी कॉलेज गिनी जाती है। अहमदाबाद कॉलेज एक ही थी वो दिनों में तो, और फिर भी ये 3 कॉलेज सबसे अभ्यास में भी आगे थी और उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। जिनके जो प्रोफेसर होते थे वो लोग भी, जैसे कि करीबन मेरे कॉलेज में वो दिनों में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से 5 से 6 प्रोफेसर थे। अच्छा। हाँ। और तो सद्भाग्य वो था कि प्रोफेसर और हमारे ताल्लुक बैठ गए। अच्छा। तो पहले दफ़े कन्या मनुष्य जगह नाटक करने के बाद आए बेखराब जन। अच्छा। 2 खराब आदमी कॉमेडी। तो वहाँ क्या होता रहा कि जब नाटक का प्रोग्राम फिक्स होता है तो हर एक क्लास में से जो लोग इंटरेस्टेड थे उनको बुलाते थे। और 2 प्रोफेसर थे मेरे, प्रोफेसर देवेटिया जो पल्लवी बहन है। हाँ। उनके मासा थे। अच्छा। मासी के। ठीक। और प्रोफेसर बेलिंगकर, अगर आपने नाम सुना हो तो बम्बई के बड़े एल्फिंस्टन कॉलेज में फिर प्रिंसिपल हुए। अच्छा। तो एल्फिंस्टन में पढ़े हुए थे, अरे वहाँ ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए थे। और शेक्सपियर का वॉज मास्टर। तो जब क्लास में शेक्सपियर पढ़ाते थे
तो वो निजी नाटक कर दिखा कैसे किया जाए। तो ही वॉज इन चार्ज ऑफ सिलेक्शन द कास्ट। तो मुंशी जी का वो एक नाटक था, तो नायक कौन बनेंगे, तो सिलेक्शन हुआ। दोनों प्रोफेसर ने बता दिया। क्यों तकलीफ कर रही हैं सत्तू बहन, और आप बैठ जाइए, आप भी सुनिए बातचीत। तो जो सिलेक्शन हुआ प्रमुख भूमिका के लिए, तो मौका हमको मिल गया। तो जो हमने संजय व्यापारी सब विद्यार्थी थे वो चिल्लाना शुरू कर दिए। तो एक नए लड़के को आपने कौन सा नाटक था शेक्सपियर? शेक्सपियर। अच्छा हाँ, मुंशी जी का बेखराब जान। हाँ। तो वो नाटक में प्रमुख भूमिका मिली हमको। नाटक के दिन जो विरोध पक्ष थे, जैसे कि आजकल हुआ करता है, तो रिहर्सल अच्छा हुआ और सब ठीक होता रहा। बीच में वो लोग ने गड़बड़ शुरू कर दिया, नाटक को कैसे खराब किया जाए। फिर भी हम लोग ने उनका जो आवाज़ उठा के नाटक करना शुरू, तो माइक तो थे ही नहीं, कॉलेज का हमारा जॉर्ज फिफ्थ हॉल था, तो इसमें हम करते रहे। तो अब इसमें फिर हुआ जैसे कि और सब विद्यार्थियों थे वो सबको शांत कर दिया, नाटक चल रहा। दूसरे साल चंद्रवदन मेहता, उनका दो दिनों में बहुत प्रख्यात नाटक आगगाड़ी रेलवे ट्रेन, तो वो नाटक के लिए उनको पुरस्कार भी मिला हुआ था। तो निज में आए नाटक डायरेक्ट करने के लिए, और पहले दफे गुजरात कॉलेज के इतिहास में एक महिला ने महिला की भूमिका किया। अच्छा, आगगाड़ी में? आगगाड़ी। अच्छा। और वो जो मेन कैरेक्टर आगगाड़ी के लिए हमको मिली। अच्छा अच्छा, ये बात किस सन की होगी शिव कुमार भाई? हाँ, मैं बताऊँ, वो मैं 1933 में कॉलेज गया, 34 में बेखराब दिन हुआ, 35। अच्छा, ठीक। और वो नाटक बहुत अच्छा गया। अच्छा, वो दिनों में अहमदाबाद में LHP व्यायाम समिति, उनके आश्रय में नाटक शुरू हुआ। उन्होंने व्यायाम प्रवृत्ति करते रहे, मगर फिर भी जो मेरे रविशंकर राहुल, शायद अपना नाम सुना हो, बड़े अच्छे चित्रकार थे। गुजरात की पूरी चित्र की जो प्रवृत्ति शुरू करने वाले तो ये रविशंकर राहुल। रविशंकर के तो राजा रविशंकर नहीं, वो तो दूसरे, वो तो रवि वर्मन। तो मैसूर के थे। मगर गुजरात में चित्र करना माने वो चिता रहा, तो जो जिसको पेंटर बोलते हैं, घर में जो रंग लगाते हैं, तो वही करने वाले। मगर गुजरात में इस्लामिक चित्रकला को एक कला के हिसाब से सिखा कराने में रविशंकर रावल थे। वो वहाँ जी स्कूल ऑफ आर्ट्स में पहली बार एक गुजराती विद्यार्थी को गोल्ड मेडल मिला। तो उन्हें आकर जो कुमार, अभी हमारा मैगजीन जो निकलता है, हाँ। वो कुमार का प्रथम तंत्री वो ही थी। अच्छा। तो चित्र के साथ में भी मासिक निकाला जा सकता, वो शुरुआत में हुई। तो आरोग्य समिति के द्वारा मुंशी जी के 2-3 नाटक किया गया। तो उस प्रथम नाटक हुआ तर्पण, वो एक मैथोलॉजी के लिए थे। मुंशी जी का बहुत जाना हुआ नाटक था। तो वो नाटक में हमको पार्टिसिपेट करने की बहुत इच्छा है, क्योंकि रविशंकर रावल, कन्नूभाई देसाई जो चित्रकार उन्होंने पूरा डेकोरेशन किया था। अच्छा। और भी जो गुजरात के अच्छे साहित्यकार थे, जो कला, साहित्य और कला अभिनय कर सकते थे, वो सब ने जुट के एक संस्था शुरू कर दिया, उसका नाम दिया रंगमंडल। तो वहाँ हर साल नाटक होते रहे, और बड़े चैलेंजिंग नाटक होते रहे, साहित्य से ही स्वीकृत नाटक थे। जैसे आगगाड़ी वहाँ हुआ, तर्पण वहाँ हुआ, इसके बाद में शरद बाबू का बिंदु छेले। अच्छा। तो वो नाटक जब वहाँ हुआ तब तो मैं तो प्रेक्षक के हिसाब से वहाँ गया, मगर वो दिनों में कॉलेज में पढ़ता रहा, कॉलेज में से पास हो चुका था मैं,
तो हमने इसका विवेचन लिखा। विवेचन लिख कर मैं वहाँ के एक प्रमुख दैनिक में देने गए तो जरा कड़ा था, क्योंकि मैं अपनी जात में के लिए एक थोड़ा सा गौरव अनुभव करता था कि मैं बंगला की बात आती है, शरदबाबू की बात आती है तो मैं ज़्यादा समझता हूँ, ये लोग यहाँ बंगा खड़ा नहीं कर सकेंगे। तो हमने क्रिटिसाइज किया कि वो कोई शरदबाबू का नाटक नहीं हुआ। ऐसा क्यों शिव कुमार भाई? तब तक आपका कलकत्ता से संबंध? कलकत्ता में आ चुका था। कलकत्ते आप आ चुके थे? कलकत्ता में काम भी शुरू कर दिया था हमने। तो और कलकत्ता में क्या फ़ायदा हुआ था कि जैसे कलकत्ता में मैं मेरे वेकेशन में यहाँ आता था चाचा जी के पास में, तो 1934 में जब फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास करके मैं यहाँ वेकेशन 2 महीने के लिए आया तो मेरे चाचा जी हमको ले गए स्टार थिएटर और प्रथम बार हमने रहीम चौधरी को देखी। अच्छा, सन 34 के वेकेशन में। कौन सा नाटक था? माँ। अच्छा। और इसमें सरजू बाला थी और रहीम चौधरी दोनों थे। अच्छा। और नाटक सुंदरी कुमार देवी का लिखा हुआ शायद। अच्छा। कहानी उनकी थी। तो उनको बहुत समझ कि क्या अभिनय क्या किसको कहा जाता है, क्योंकि वो पुरानी गुजराती रंगभूमि थी, मुझसे तो ताल्लुक रहा नहीं था क्योंकि वो तो छूट गई थी। और ये देख के हम कलकत्ता गए और दिखा, अहमदाबाद जब गए तो देखे ये लोग नाटक क्या करते हैं, फिर उनसे नाटक अच्छा तो नहीं होना चाहिए। तो तब से कुछ झगड़ा होता है दोस्तों के साथ में। फिर रंगमंडल में जब बिंदु छिले, जब बिंदु नोकी को वो नाम से हुआ। अच्छा। तो जब उन्होंने क्रिटिसाइज मेरा आर्टिकल लेके मैं गया तो वहाँ मेरे दोस्त एक चार्ज में थे, स्वतंत्री थे वहाँ के सह संपादक। तो उन्होंने कहा कि शिव कुमार, जो तुमने गलतियाँ निकाली हैं तो इससे अच्छा है कि गलतियाँ जब नए प्रयोग किए जाएं इससे निकाली जाए। लोगों के सामने एक हमने शरद बाबू की एक कृति रख ली है, आज अगर समझो कि इसी गलती निकाल के उनको बंद करा है तो इससे अच्छा है कि गलती निकाल के उसको सुधारा जाए। तो उसका चार्ज उनको दे दिया। इसमें बड़ा भाई की जो भूमिका थी, जदुनाथ के क्या नाम था, जो बिंदु का जेठ बोलता है, तो वो भूमिका तो हमको दे दिया कि आप ही करिए, क्योंकि जो हिसाब से करनी चाहिए तो यहाँ किसी को तुम सिखाओगे और फिर वो करे, इससे अच्छा है कि तुम ही करो। तो वही नाटक का हमने करीबन 25 शो किया वो दोनों। अच्छा। और बम्बई हमको बुलाते रहे वो लोग, हमारी मंडली पूरी लेकर हम लोग बम्बई भी जाते रहे, तो अहमदाबाद में। तो तब तक तो शिव कुमार भाई इस तरह से जाना आना बहुत कम रहा होगा कि अहमदाबाद से कोई दल बम्बई जाए, या आता था वहाँ? बहुत कम, बहुत कम। शायद रंगमंडल को ही वो आमंत्रण देते रहे, क्योंकि वो एक्टिव था। बम्बई के दल अहमदाबाद आते थे क्या बराबर? नहीं, उन दिनों में नहीं। मुंबई रंगभूमि बिल्कुल ठप थी। अच्छा। ये रंगभूमि बम्बई की तो 1947 के बाद ही शुरू हुई जब करते थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब आज की जो रंगभूमि बोली जाते हैं, और फिर जो माने गुजराती नाटक, मराठी नाटक तो होते रहे, गुजराती नाटक भी होते रहे। हाँ। पर वहाँ गुजराती नाटक की एक बहुत पुरानी कंपनी थी, जैसी नाटक समाज। अच्छा। उसको अभी 100 साल पूरे हुई। अच्छा। बहुत पुरानी रंगभूमि, जैसे मराठी रंगभूमि साथ में बराबर कॉम्पीट करती रही, मगर एक ही वर्ष थिएटर बचा था बाबर में। इसके अलावा मुंशी जी ने जब भारतीय विद्या भवन शुरू किया तो उनके साथ में गुजरात की नई रंगभूमि के लिए प्रयत्न शुरू किया। अच्छा। तो चंची मानी चंद्रदन मेहता, शीश मेहता, वो दिनों में उन्होंने युवल से पायोनियर। अच्छा। बम्बई की ये नई रंगभूमि आज आप देख रहे हैं, इसके पायोनियर कन्या मुंशी, चंची और उनकी कड़ी के जो कलाकार। तो क्या उस समय बम्बई में भी ये भारतीय विद्या भवन की जो बिल्डिंग अभी है वो बन गई थी, वहीं करते थे नाटक? वहाँ ज्यादा तक वहीं होता रहा। अच्छा। उसके आगे बिल्डिंग बनने से आगे भी पहले की बात चलता था। अच्छा। तो बात आपकी हो रही थी, फिर वहाँ पहुँचे हम लोग रंगमंडल में। हाँ। रंगमंडल में आपने वो बड़े भाई की भूमिका की। हाँ। और उसके बाद में फिर अच्छा, तो उसमें विरोध नहीं हुआ था? जो बड़े भाई का पार्ट कर रहे थे वो आपके खिलाफ नहीं हुए? वो बेचारे स्वीकार कर लिया कि हम इतना अच्छा मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। तो वो बात मंजूर उसने कर लिया। हाँ। क्योंकि मैं तो छोटा, मेरी उम्र वो दिनों में करीबन 25-26 साल की होती, तो हाँ। हमको बड़ा भी बना लिया उन लोगों ने, तो मेकअप से ही बनना था। मगर नाटक अच्छा चला, क्योंकि पहले दफे एक
गुजरात के बाहर के एक जाना माना लेखक की कृति की गई और थी। शरद बाबू तो बहुत जाने से हाँ। थे और बिंदु छिले और उनका अनुवाद किया हुआ था, माधुरी देसाई ने किया हुआ था, अच्छा तो उसके ऊपर से ड्रामेटाइज हुआ था। अच्छा और 1949 में कलकत्ता आके स्थिर हो चुका था, यहाँ हमने रंगभूमि शुरू कर दिया था। अच्छा हाँ। नहीं तो इसके बाद इस बीच में तो 10 साल कम से कम निकल गए हाँ, होंगे निकल गए। रंगमंडल की स्थापना। हाँ। तो उस बीच में आप वहाँ क्या करते रहे? मैं तो कलकत्ता चला आया था। अच्छा आप कलकत्ता कब आए? कलकत्ता में 1937 में आया 37 में आप आ गए थे। अच्छा और बीच में कभी जाना होता था तो वहाँ अगर मौका मिल गया तो कुछ नाटक कर लेते थे। 1947 में हम लोगों ने हमें बहुत नामी कवि नानालाल दलपतराम कवि, हाँ। उनकी एक कृति जया जयंत। जया जया जयंत अच्छा जया जयंत। जया जयंत। तो इसमें उन्होंने क्या किया था कि पुरानी रंगभूमि से निकल के नई रंगभूमि बनानी, जिसमें साहित्य का ज़्यादा प्रसार हो। और बड़े कवि थे, तो इतनी लंबी कृति उन्हें लिख ली कि जो कोई नाटक, उनके और भी नाटक थे, शहंशाह अकबर, सो तो अब यह का नाटक है कवि नानालाल ना કહો છો, हाँ शाहजहां અને और भी बहुत से नाटक उनके थे, मगर फिर भी जया जयंत वॉज ओनली प्ले के जो स्टेजेबल था। तो वो इसका ड्रामेटाइज किसी ने किया, मेरे प्रोफेसर अनंत राय रावल ने किया, क्योंकि नाटक को सालवेज करना चाहिए। तो वहाँ जयंत की भूमिका गाना गा के करने की बात थी। अच्छा अच्छा तो आज कल्लोलिनी हजरत बोल के आज बम्बई में बहुत नामी बहन है, वो कॉलेज में पढ़ती रही, उनका कंठ बहुत अच्छा था, अभिनय बहुत अच्छा करती है। तो जया का रोल उनको मिल गया, जयंत का उनको मिल गया। और 1947 में हमने जया जयंत नाटक लेके एक नया एक मार्ग स्तंभ खड़ा कर दिया। शिव कुमार भाई कुछ याद है क्या उस समय का स्वर और गीत है? अच्छा वो फिर एक दिन रिकॉर्ड करेंगे आप। अभी वो गला नहीं था, बहुत अच्छा गीत याद है तुमको? 2 लाइन गा दीजिए ना। ये उनका पूरा सुर बैठेगा मानो, एक जाला जली याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो अविनाश व्यास का नाम आपको शायद सुना होगा, बड़े संगीतकार है गुजरात के, उन्होंने संगीत दिया हुआ। अच्छा और स्टेज डिजाइन पूरी हमने बनाई थी। अच्छा क्योंकि वो दिनों में हमें हिमालय होके आया था, और इसमें पूरा जो बैकड्रॉप था हाँ। वो हिमालय का था। अच्छा तो मेरे घर में पर्दा लगा के और बड़े सीडी लगा के पूरा इसका सीन हमने तैयार किया था। और उनके कॉस्ट्यूम भी हम लोग साथ दोस्तार और सब बैठ के, क्योंकि तो माइथोलॉजिकल प्ले था, तो इसमें तो मुगट भी आना चाहिए, और भी कॉस्ट्यूम्स आने चाहिए। तो वो सब लोग घर में बैठ के, मेरे बड़े भाई वो दिनों में ज़्यादा एक्टिव थे, उन्होंने एक रूपक संघ बोल के संस्था शुरू किया था। अच्छा तो रूपक संघ में मेरे भाई मेरे भाभी वो सब अभिनय करते रहे, और वो लोग ने भी वही शुरू किया था कि गुजरात की अच्छी साहित्य कृति, और मुंशी से शुरू किया वो लोग, मुंशी लिए नानालाल लिए। तो माने नई तो कोई लिखी जाती नहीं थी, जो लिखी गई थी, और जो रमणलाल बसंतलाल देसाई हैं और कन्याराम मुंशी हैं, नानालाल कवि हैं, और में बड़ी प्रतिस्पर्धी थी। वो मेरे सामने जो लड़की के साथ में शादी करने को मांगता था, जया नहीं करता। तो प्रधान पुत्र जिसको लड़की चाहती थी वो शिव कुमार जी, और जो उसे नफरत करती थी काशी का राजा, हाँ। वो बड़े अच्छा वो लंपट थे। तो मैंने सब दोस्तों ने मिला के, जैसे वो बिल्कुल कॉलेज से बाहर निकले, सब प्रोफेसर भी थे, छात्र छात्री भी थे, और हम लोग जैसे जो कॉलेज से निकल रहे नाटक के शौकीन थे, वो लोग साथ। शिव कुमार भाई एक बात बताइए इस प्रसंग में, आमतौर पर मैंने 19वीं शताब्दी में सन 20-25 के आसपास या 15 से समझ लीजिए, ये प्रवृत्ति हुई कि
पारसी रंगमंच ही उस समय मैंने बम्बई से लेकर के कलकत्ता तक छाया हुआ था और उसका असर था, उसके प्रभाव से मुक्त होकर के साहित्यिक नाटक किए जाएं। आमतौर पर इन साहित्यिक नाटकों का अनुभव कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो साहित्य की दृष्टि से तो कृति अच्छी बन जाती थी मगर नाटक अच्छा उनसे नहीं बन पाता था और कम से कम आम जनता तक तो नहीं पहुंच पाता था। गुजरात में आपका क्या अनुभव रहा है? आपकी बातचीत से हमको ये लग रहा है कि वहाँ पर ये साहित्यिक प्रवृत्ति जो नाटकों के मंचन की आई वो अधिक सशक्त रही, अधिक लोकप्रिय शायद हुई। कैसा उस समय कैसे तो बताया आपको कि इसमें पायोनियर्स थे कल्याण वंशी। उन्होंने देखा कि ये रंगभूमि नहीं चल सकती जो पुरानी जो पारसी रंगभूमि थी, क्योंकि उनका अनुभव था पश्चिम की रंगभूमि से। तो इसमें से जो प्रोसिनियन थिएटर और तीन एक्ट्स, अगर तो छोटे छोटे दृश्य, वो हिसाब से अपने नाटक लिखना शुरू किया। मगर उनके जो पौराणिक नाटक थे बहुत अच्छे लिखे थे। अभी आज भी आप समझिए कि वो नाटक किए जाए तो इतने इंटरेस्टिंग बन सकते हैं। अच्छा। क्योंकि उनके जो कैरेक्टर बनाई थी उन्होंने लिखी थी, जो अब ऑर्डिनरी जो कहे जाते हैं, तो नहीं, तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा भी इंटरव्यू ले लेंगे, उसमें इतना चिढ़ करके उसके ऊपर आवाज करने की तुमको क्या जरूरत है? तो मैंने वो दोनों ने फिर कल्याण वंशी और जो बम्बई के जो यंगस्टर्स थे वो लोग शुरू किया। इसी पीछे अहमदाबाद में काम शुरू हुआ और छोटी दो चार संस्था ऐसी हुई, जैसे मैंने बताया आपको, रंगमंडल बताया, रूपक संघ बताया, और भी इप्टा फिलहाल अहमदाबाद में इप्टा है। 1947 में इप्टा का जो कुछ प्रदान था वॉर के हिसाब से, लड़ाई के हिसाब से, इसमें से छूट कर जो लोग जिसमें इंदिरा गांधी, जशन ठाकर और वो सब पूरा ग्रुप का अहमदाबाद को एक्टिव बना दिया। तो वो लोग जो नाटक ले आए तो इब्सन की शुरुआत वो लोग लिखे, इब्सन ले आए, शेक्सपियर ले आए, और वो रंगभूमि ज़्यादा जोरदार हुई। बम्बई में नहीं थी ऐसे रंगभूमि जो अहमदाबाद में थी, बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी एंड जशन ठाकर और इप्टा का जो ग्रुप था, इसके जो आर्टिस्ट लोग आए, तो उन्होंने जो काम शुरू किया, हम लोग जायजन जब किया तो दिने आकर हमको सिखा दी रही कि शिव कुमार भाई स्टेज पर इस फिर नहीं चला जाता, ऐसा चलना चाहिए। मैंने जो प्राइमरी जो परिस्थिति थी, जो कैसे करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे करें, ये सब चीज़ को हम लोग जानते ही नहीं थे, किसी ने सिखाया ही नहीं था हम लोग। तो पहले दफे जब इप्टा वाले लोग आए, इसमें से खासकर जशन ठाकर और इंदिरा गांधी, तो ये प्रवृत्ति शुरू हुई, तब गुजरात विद्या सभा ने ख्याल आया तो ये गुजरात की रंगभूमि से शुरू होनी चाहिए, और साहित्य और रंगभूमि के साथ में जो संबंध नहीं रहा तो उसको फिर एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो जो मुंशी जी ने जो काम वहाँ किया था, वो तो फिर मुंशी जी तो बहुत बूढ़े हो गए थे, तो बम्बई में काम चलता रहा अपने तरफ से। चंद्रवदन बड़ोदरा में काम करते रहे, सूरत में काम करते रहे, बम्बई में काम करते रहे, कभी कभी अहमदाबाद आ जाते थे, मगर फिर भी इतना कोई व्यवस्थित काम शुरू नहीं हुआ था। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए गुजरात विद्या सभा ने नटमंडल शुरू किया। अच्छा। और जयशंकर भाई को निवृत्ति ले चुके थे, उनकी तो उम्र हो गई थी 60 साल की, तो कभी के नाटक से छोड़ दिया था। तो रसिक भाई परीख जो गुजरात विद्या सभा के महामात्य थे, वो उनसे बहुत उनकी दोस्ती भी थी, और पुरानी रंगभूमि के बहुत अच्छा जानने वाले थे, समझने वाले थे, संस्कृत नाटक के वो बहुत विद्वान थे। तो जयशंकर भाई को बुला लिया। अच्छा। और नटमंडल की शुरुआत हुई 1949। अच्छा। उन दिनों में कुछ और काम शुरू करते था, छोड़ कर वहाँ चला गया। तो एक नया कुछ बिजनेस शुरू करने वाले थे हम लोग अहमदाबाद में, तो पिताजी ने हमको वहाँ बुला लिया। तो 49, 50, 51, 52 इसमें 3 साल में वहाँ रहे। तो इसका फ़ायदा वो हुआ हमको कि जयशंकर भाई जैसे आदमी के पास एक अभ्यास क्रम के हिसाब से नाटक सीखना हमको मिला। और वो दिनों में दीना वो मेरे साथ में शिक्षिका के हिसाब में थी, और सह कलाकार के हिसाब में जशन ठाकर जी स्नातक थे, और उमाशंकर भाई SR भट्ट था, जशन शुक्ल, वो सब हमारे शिक्षक थे। अच्छा। वो कुछ न कुछ विषय लेकर उनकी बातें करते रहे। मैंने सिस्टमेटिक नाट्य की
पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, वो शुरुआत 1949 में नटमंडल से नटमंडल शुरू हुआ। बाकायदा क्लासेस होते थे शिव कुमार भाई या ऐसे रिहर्सल के दौरान? शाम को बराबर 5:30 के बाद लेकर शाम को 8 तक क्लासेस चलते रहे। तो हाँ, थियोरेटिकल। और बम्बई से ज्योतिंद्र दवे साहब आते रहे, और भी जो हमारे साहित्य के जानकार और नाटक के अभ्यासी लोग थे, उनके लेक्चर्स होता रहा। और जयशंकर भाई उनको ट्रेनिंग देते रहे, अभिनय की ट्रेनिंग। तो सबसे शुरू किया हम लोग ने गुरुबंग से। अच्छा। क्योंकि रसिक भाई के ख्याल से दुनिया भर के एकांकी नाटकों में अगर श्रेष्ठतम नाटक कोई हो तो बस का गुरुबंग, क्योंकि एक 25-30 मिनट के भीतर में पूरा महाभारत का जो सार उसने ला दिया है, और नाटक के द्वारा। तो उसकी पढ़ाई चलती रही। उसके क्योंकि मैं तो बड़ा नया कलकत्ता से आया हुआ आदमी था, कोई उनको जानते नहीं थे। तो जब गुरुबंग का अनुवाद गुजराती में किया राम नारायण पाल, वो मेरे बहुत बड़े कवि, बड़े विद्वान थे, और गुजराती के अच्छे कवि भी थे, अच्छे कथाकार भी थे। तो उन्होंने संस्कृत में से समश्लोकी अनुवाद बनाया। समश्लोकी अनुवाद कि जो वहाँ अगर तुम्हें उपजाति छंद है तो वहाँ उपजाति छंद, वहाँ अगर तुम्हें मंदा ग्रंथा है तो गुजराती में मंदा ग्रंथा है। वो हिसाब से उन्होंने पूरा ये नाटक तैयार किया, और वो नाटक उनका अभिनय शुरू हुआ। तो हम तो देखते रहे, अभिनय का क्लासेस चलते रहे, क्योंकि हमको तो कुछ पहचानते बहुत थे नहीं। और तो जो भाई साहब दुर्योधन की भूमिका करने वाले थे, उनका उच्चार बहुत खराब था, और संस्कृत श्लोक के हिसाब से श्लोक जो रिसाइट करने का, तो उनको अनुकूल नहीं हुआ था। तो एक दफ़े हमने जयशंकर भाई को कहा कि जयशंकर भाई, अगर इस श्लोक को इस हाथ को पढ़ा जाए तो कैसा रहा, तो तुम पढ़ के बताओ। तो हमने तो पढ़ के सुना दिया हमको। तो तुम कहाँ बैठे थे आज तक? क्योंकि मैं रोज आके बैठता हूँ, आपकी क्लास में पढ़ता हूँ, क्लासेस। तो हमने क्यों देखा नहीं तुम्हें? तो मेरी गलती नहीं, मैं यहाँ पर रोज देखता हूँ। अच्छा एक काम करो, कल से तुम पढ़ो दुर्योधन की भूमिका। तुम अरे बाड़ी भाई आप छोड़ दीजिए इसको, और शिव कुमार के। और उन्होंने में भाई मेरे दर्शन ठाकुर भी वहाँ थे, उनको अच्छा नहीं लगा कि मेरे होते हुए भी एक जूनियर कलाकार को, जिसने कभी नाटक किया नहीं ऐसा को, तो उनका दुर्योधन का भूमिका उनको दे दिया। उनका सौभाग्य ऐसा था कि भूमिका सबको बहुत पसंद आई। अच्छा। साहित्यकारों जो पाठक साहब जिन्होंने ये नाटक लिखा हुआ था, अनुवाद किया, वो जब 2 दिन देखने आए तो फिर ग्रीन रूम में आकर हमको लपेट लिए और बोले कि दुर्योधन ने बहुत अच्छा बनाया। मैंने जो एक पूरा जैसे प्रेक्षकगण में एक सन्नाटा छा गया जब उनका शेष जो पर्व आता है, जो याद करता है अपने भाइयों को, अपने लड़का को कि तुम युधिष्ठिर के पास में जाओ। हाँ, ये सब बात जब आती रही तो ये पोर्शन बहुत अच्छा हुआ, और फिर करीबन इसका 25 प्रयोग किए हुए। अच्छा। फिर वो दिनों में सत्यवती भी नटमंडल में साथ में आ गए। अच्छा। अच्छा। और हम लोग ने इप्सन किया, जयशंकर की कहानी। इप्सन के 2 नाटक किए थे। प्रथम किया हम लोग ने लेडी फ्रॉम द सी। अच्छा। इसमें प्रमुख भूमिका सत्यवती ने की थी। अच्छा। और तो ये तो पता ही नहीं था, ये तो कभी के सत्तुबेन भी अभिनय किया करते थे, तो आपने कभी बताया ही नहीं, तो आप आज बता रहे हैं शिव कुमार भाई। कलकत्ता में गुजराती विद्यार्थियों की स्कूल में अभिनय के जो कॉम्पिटिशन होते रहे, तो हर दफे उनकी स्कूल फर्स्ट प्राइज ले आती थी। अरे वाह। तो वो हिसाब से वहाँ इप्सन में एनिमी ऑफ द पीपल किया था हम लोग। प्रमुख भूमिका किया था। और फिर कलकत्ता वापस आने की बात हो गई। कलकत्ता वापस आने से आगे विराज किया हम लोग ने। अच्छा। नटमंडल में वो नाटक पूरा हम तैयार हमने, मैंने उसका अनुवाद भी हमने किया, रूपांतर हमने किए, और उसमें जो छोटा भाई पीताम्बर की जो भूमिका, वो भूमिका हमने निभाई।
वो हमको अच्छा लगा, क्योंकि हम उन्हें जाते थे नीलांबर की भूमिका करने से, बड़ा भाई विराज करता था। अच्छा। मगर दीनाबेन सामने थी, दीनाबेन के विराज के साथ में तो जो मैं पसंद करूँगा वही वही नीलांबर पीतांबर हो सकता है। लेकिन शिकवा को करते करते फिर जयशंकर फिर हमको कहा, शिकवा देखो दो तीन नाटक में तुमने हमको प्रमुख भूमिका दी, इप्सन के 2 नाटक में तुमने प्रमुख भूमिका किया, गुरु बंधन तुम डिवीजन तुमने की, ये तो मेरी बात मान लो, तुम पीतांबर को जैसे आप कहोगे उसको, तो आप गुरु हैं, आपके By nature, Sri Kumar was quite short. Kailash में, you know. कैलाश पंड्या ने वो अच्छा। नीलांबर किए थे, दीना गांधी थी विराज बहू और मैं था पीतांबर, और ये अंशिया चौकसी, अंशिया वो भी अच्छी एक हमें अभिनेत्री थी, उन्होंने पीतांबर की पत्नी का रोल किया था। बस वो छोड़ के मैं फिर जाके वापस आ गया 1952 में। अच्छा। और नाटक की वो तो जो वहाँ अहमदाबाद से इतने साल नाटक करके आए थे, अच्छा वो दिनों में हम नियमित रूप से आकाशवाणी में नाटक करते हैं। अच्छा। इसकी एक छोटी सी कहानी मैं बता दूँ आपको कि ये मुरुबन का नाटक चलता रहा, तो एक दफ़े आकाशवाणी के जो सेशन डायरेक्टर थे तो देखने आए, तो देखकर उनके शिकवा ये क्या बात है, कभी आप आकाशवाणी पर आते ही नहीं, मैं क्यों आऊँ, कि क्यों सब लोग आते हैं, तुम क्यों नहीं आते, आपने बुलाया कभी, बिना बुलाए कभी कहीं जाते नहीं, ये क्या बात है। जब मैं बोला तुम आपको आना होगा, तो ठीक मैं आ जाऊँगा। तो वो दिन सीसी मेहता के एक नाटक सीता, जो शेष भूषण में राम और सीता का जो प्रसंग आता है, सीता जो भूमिका अच्छा तो प्रवेश करते, तो वो शेष भूषण उनका एक नाटक शिष्य बहुत अच्छा लिखा हुआ था। तो वहाँ भी फिर वही बात शुरू हुई कि कौन सी भूमिका किसको दिया जाए, तो सेशन डायरेक्टर भीतर में बैठे हैं कि आप अपनी लाइन्स पढ़ने शुरू कर दीजिए, चलिए। तो जसवंत ठाकर और भी सब जो मेरे उन्होंने अच्छे कलाकार के तो वो जाते रहे, जैसे आकाशवाणी शुरू हो गई वो तो सब पार्टिसिपेट करते ही रहे, मैं खाली दूर रहा, क्योंकि जहाँ तक न बोला है वहाँ तक जाने की इच्छा नहीं रही। नटमंडा में नाटक में करता हूँ मैं, बिंदु छिले हमने किया, वो सब जानते ही हैं। अगर किसी को मेरी भूमिका मेरा अभिनय नजर में नहीं आया हो तो सामने जाके मैं कहूँगा नहीं कि हमको पार्टिसिपेट करने दो। तो फिर सबसे बड़ा कि आप राम की भूमिका कौन करते हैं, लक्ष्मण जी कौन करते हैं, और शेष में उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि राम शिव कुमार करेंगे। तो वो इतने सब नाराज हो गए कि हम लोग कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो डायरेक्टर ने कह दिया तो देखो जिनको पार्टिसिपेट करना है वो बैठ जाएं, जिनको नहीं करना है वो चली जाए, मैं पसंद कर लूँगा किसको कौन दूँगा, वही मेरा अधिकार है कि किसको कौन सी भूमिका देना है। और वो दिनों में एक बंगाली स्टेशन डायरेक्टर भी आया, क्योंकि जो नाटक के चार्ज में थे वो थे नंद कुमार पाठक। अच्छा। वहाँ स्टेशन डायरेक्टर थे, और जो स्टेशन डायरेक्टर थे वो बंगाली थे। अच्छा। और गुजरात ठीक समझते थे। तो 2 दिन नाटक हुआ रेडियो पर, दूसरे दिन उसने हमको बुलाया कि बोलिए ना आपको क्या संकोच हो रहा है? कि हमको सीता याद आता है, मैंने जो कहता कि अच्छा जो भूमिका सुशील बहादुर ने जो निभाई थी, अच्छा वो राम की याद आ गई। अच्छा। मैं समझता हूँ कि कुछ जरा एग्जैजरेशन जरूर नहीं, मगर कहने का बात है कि देखिए मन को स्पर्श किया, बात सीधी सी मन को स्पर्श करने वाली बात है। कोई भी 2 कलाकार का अभिनय तो एक सा नहीं होता, और शिशिर बहादुर बहुत बड़े कलाकार थे। शिशिर बहादुर हमने देख के आया, हम काका में रहने वाला हूँ, शिशिर बहादुर का सीता हमने कभी 5 जगह देखा हुआ। अच्छा। इसके साथ क्या अब आप तुलना करते हैं, मगर हाँ ये बात जरूर कह सकते हैं कि वो जो कुछ भीतर में से निकल रहा है, तो इसमें मेरी बंगाल के साथ जो मेरा लगाव है शायद हो सकता है कि वो आया हो। तो वो दिनों में वहाँ
हर 15 दिन हम लोगों को बुलाते रहे। अच्छा। इसमें मजा क्या आ गई, एक दफ़े एक बहुत रद्दी नाटक करना है। तो जो हमारे डायरेक्टर साहब थे, आज उनका नाम है अरुण श्रॉफ, अभी टीवी में हेड थे। अच्छा। दिल्ली में, अभी मम्मी में टीवी में हेड थे। तो वो दिनों में वो आकाशवाणी के चार्ज में थे, नाटक विभाग के चार्ज में। तो उनको हमने कहा कि अरुण भाई क्या आप कैसी कैसी स्क्रिप्ट ले आते हैं। और वो दिनों में वो नाटक में जसवंत ठाकर, हम अपने अनशन, अपने दामिनी अच्छा। मेहता, वो इतने अच्छे कलाकार बुलाते हैं, काम ऐसा कराते हैं। तो उसने सुना दिया कि शिल्पा भाई रेडियो नाटक लिखना इतना कोई सरल बात नहीं है, लिख के देखिए तो मालूम हो जाएगा नाटक कैसे लिखा जाता है। तो उनको अच्छा नहीं लगा किसी। तो रात को घर पर गए, घर पर बैठ कर नाटक लिख दिया। अच्छा। मेरा सबसे पहला नाटक मुक्ति प्रसून, अच्छा। जिसमें कविता की भूमिका लिया गया था। जो पार्टीशन के बाद एक लड़की आती है कविता, और उनको वो लोग जो यहाँ के जो गुंडे लोग, बदमाश लोग उनको हैरान करते हैं, तो उनके द्वारा किसी का खून हो जाता है, तो गिरफ्तार होती है। हाँ। मुकदमा चलता है, और मुकदमा में उसका नाम था कल्याणी। तो जब पूरी बात जज साहब ने सुन लिया, बेचारे पति ने सुन लिया, तो कहा तुम तो निर्दोष लड़की हो, तुमको छोड़ देते हैं। मगर कल्याणी बोलती कि मैं अभी कहाँ जाऊँ, क्योंकि जो उनके ऊपर जो बलात्कार हुआ था तो उनके बेटे में बच्चा था। तो मेरे लिए कोई जाने का रास्ता नहीं है। मैं मन में अच्छा। मैं मरने चाहती हूँ, क्योंकि मेरे से कोई और कोई उगारा नहीं है। तो वो जैसे कि कोर्ट में से बाहर निकल जाती है, वहाँ भीतर से बच्चा जो है वो बोलता। हाँ। तो माँ निकाल जगह, और मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं जिनको छोड़ करके, तो हम लोग ये जो नहीं कुमार भाई, हम लोगों ने बात बीच में छोड़ दी थी, और बात तो जो मुक्ति प्रसून का शेष दृश्य है, इसी थोड़ी सी बात है। तो बच्चा जो अभी पेट में है वो बोलता है कि माँ मैं जीना चाहता हूँ, तो तुम आत्मविलोपन मत करो, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। ये स्वातंत्र आने से बाद हमारे जैसे हजारों बच्चे होंगे कि जो वो दृष्टि जीने चाहते हैं। तो अच्छा। वो मेरा प्रथम एकांकी नाटक, जो हमने वहाँ शॉप से चैलेंज लिया था। दूसरे दिन दूसरा नाटक लिखा। अच्छा, तो ये फिर रेडियो से प्रसारित हुआ? रेडियो में तो मैं 4 नाटक लिखे गया, नया नाटक। अच्छा। लो नाटक लो तुम, एक नाटक प्रसारित हुई। मैं एकांकी की शुरुआत वो हिसाब से, प्ले की शुरुआत वो हिसाब से हुई। और फिर तो मेरा आकाशवाणी से बहुत करीब आकाशवाणी में मेरा 50-60 नाटक वो लोग ने प्रसारित किए होंगे। और बहुत जो ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन हुआ था हर भाषा के लिए। अच्छा। तो गुजराती भाषा के लिए जो नाटक तो 98 स्क्रिप्ट आई थी। अच्छा। और गुजरात के कोई लेखक बाकी नहीं थे जिन्होंने अपनी स्क्रिप्ट न भेजी उमाशंकर के सिवा। अच्छा। तो इसमें फर्स्ट प्राइज मेरा नाटक है। कौन सा नाटक था? आनंद साधना बोलते। अच्छा। तो किसी को चंद्रमोहन भाई तो सबसे मेरे बड़े थे, उनको सेकंड प्राइज आया। अच्छा। तो जब रेडियो में अनाउंस हुआ कि गुजराती में इस नाटक प्राइज आए, एक बहने वसुबेन भटकर, हाँ जरा सा जोर से बोलिए संतु बहना। वसुबेन भटकर के वो प्रोग्राम असिस्टेंट। अच्छा। ऑल इंडिया रेडियो में। तो उन्होंने चंद्रवर्धन भाई को कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया सेकंड प्राइज। तो बोले कि फर्स्ट प्राइज कौन हो? शिव कुमार ले गए ना। शिव कुमार भाई को मिला है फर्स्ट प्राइज।
अनंत साधना के लिए, और दूसरा एक मधुकर पुष्प विलासम करके ड्रामा था, इसमें ऑल इंडिया बेसिस पे उनको मैं फर्स्ट प्राइज से था। अच्छा अच्छा। कितना है कितना शो? इसमें बहुत से शो हुए थे, तो ये हर भाषा में उनका अनुवाद हुआ था। अच्छा मधुकर पुष्प विलास। उनका तो हीरो है ना, उनका नाम रुचि। अच्छा। नहीं, वो अभी जो वासी में माथुरा आए थे घूमने, शिव कुमार जो रेडियो नाटक किसको कहा जाए और विच इज़ द आइडियल रेडियो प्ले, हाँ। तो मैं तुम्हारा जो मधुकर पुष्प विलासम है उस सबके आगे जर देता हूँ, क्योंकि इसमें टेक्निक का अच्छा प्रभाव है। अच्छा और एक नई तरह से मैं वो नाटक बिल्कुल यहाँ भी बनी, बांग्ला में हुआ था में रेडियो नाटक से। अच्छा। तो एक दिन जिला में हमको मिली, शिव कुमार तुम एकांकी लिखते हो, एक बात बन के लिखते हो, इसी द्वारा कुछ बनेगा नहीं, नाटक हमको 3 अंक की चाहिए, लंबा नाटक, बड़ा नाटक चाहिए। तो आपने कहा वो भी लिख देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर तो मैं कहता चला आया था, मगर ये उन्होंने एक बीच दे छोड़ दिया कि हमको लंबा नाटक लिखना चाहिए। और वो दिनों में गुजराती नाट्य मंडल बम्बई के तो वो लोग ने कॉम्पिटिशन नक्की किया कि हर साल गुजराती पूर्णांकी फुल लेंथ प्लेस का कंपटीशन होना चाहिए। तो उनके लिए हमने एक नाटक लिखा, सुमंगला, वो प्रथम नाटक। तो इसमें हमको भाई चंद्राजन को फर्स्ट प्राइज मिला था उनका माजम बात के लिए, और हमको सुमंगला के लिए सेकंड प्राइज मिला। मुंबई में बड़ी मुश्किलें भी, बहुत कुछ हईचई हुई कि दोनों नाटक में सुमंगला बहुत अच्छा नाटक था, फिर भी उनको क्यों नहीं मिला, जैसे हो रहा है। हाँ। क्योंकि 2 संस्था नाटक किया। हाँ। तो माजम राज INT ने किया और रंगभूमि ने किया सुमंगला, और अखबारों में जो उनके विवेचन जो आया तो सुमंगला के बहुत अच्छा आया। अच्छा। तो साथ साथ में ये तकलीफ शुरू हुई। तो फिर भी सुमंगला लिखने बाद एक प्रोत्साहन मिल गया कि हर साल कम से कम एक लंबा नाटक लिखा जाए। तो एकांकी तो बहुत कम थी, फिर लिखना शुरू किया, कम ही होते रहे। वहाँ तक मेरा एकांकी के 2 संग्रह प्रकट हो चुके थे। अच्छा। और लिखता ही रहा, छपते भी रहे थे, मगर हर साल लास्ट 25 years रेगुलरली रिटर्न 1 फुल लेंथ। अच्छा, मैंने अब तक करीब 25 नाटक हो चुके हैं। अच्छा, इनमें से कौन कौन आपकी दृष्टि में कौन कौन से नाटक महत्वपूर्ण हैं शिव कुमार में? वैसे तो नाट्यकार के लिए सभी नाटक महत्वपूर्ण होते हैं, मगर फिर भी सुमंगला तो क्योंकि पहला नाटक था, इसलिए। इसके बाद में शायद अंगार भस्म हमारा आपने देखा होगा। हाँ, अंगार भस्म देखा था। मेरा एक प्रिय नाटक कृत्तिवास है। अच्छा। और ये क्या कृत्तिवास बंगाल के जो रामायण वाले कृत्तिवास में उनके ऊपर नहीं? कृत्तिवास माने शंकर का एक स्वरूप है। अच्छा। वो कृत्ति माने अस्थि की जो चमड़ी होती है, हाँ। वो पहनते हैं। मैं उसमें कृत्तिवास कुछ लगता नहीं उसको, इस निर्लेप निराकार के लिए एक कृत्तिवास शब्द यूज किया जाता है। तो नाटक में तो यार सुवर्ण रेखा, जिसके लिए हमको संगीत नाटक अकेडमी का जो अवार्ड मिला, वो नाटक भी हमको अच्छा, हमने यहाँ कलकत्ता में तो प्रोड्यूस भी किया था, बम्बई में इसके अच्छे शो हुए थे। और सुवर्ण रेखा के बाद हमको आपको ज़रा अच्छा लगता है क्योंकि एक अच्छी कॉमेडी हमसे लिख गई। हमने कॉमेडी बहुत कम लिखी है, मगर एक ने टकोरेबल की सस्पेंस पे लिखा है, वो भी अच्छी कॉमेडी थी। बम्बई में इसका भी कुछ अच्छे शोज हुए थे। मगर लास्ट में जो कुछ नाटक जो हमने लिखे हैं 21, 22, 23, 24, 25 जनरेशन गैप पर हाँ, वो जो संधिका ये भी अच्छी बात है। वो कुछ सेंटिमेंटल था। बम्बई में भी कहीं उसका 70 शोज हुआ थे। अच्छा। तो वहाँ भी लोग, क्योंकि इट इज़ जैसे कि 2 सालों नाटक होते हैं, ऐसे थे सेंटिमेंटल
कुछ अभी तक। शिव कुमार भाई, आपके नाटकों के हिंदी में अनुवाद तो हुए हैं, कई के मालूम है किया भी है हम लोगों ने, और किसी भाषा में भी अनुवाद हुआ है? मराठी में एक नाटक का हुआ था, अच्छा। छपा नहीं, अच्छा जो संधिकाल का ही हुआ था। अच्छा और कुछ एकांकी मेरे अनुवाद हुए हैं, अच्छा मराठी में हुए हैं, बांग्ला में खाली एक ही नाटक जो प्रसन्न दाम्पत्य बोलते वो एकांकी हुए। अच्छा। शिव कुमार भाई, आपसे दो बातें खास हमको और जाननी है। एक तो ये कि आप निर्देशन की ओर कब आए, कैसे आए, और निर्देशन के क्षेत्र में आपके क्या महत्वपूर्ण अनुभव रहे हैं, और दूसरे एक खास और बात जानना चाहेंगे कि जिन बड़े बड़े कलाकारों को आपने मंच के ऊपर देखा, बंगला रंगभूमि के ऊपर और गुजराती रंगभूमि के ऊपर, उनके बारे में ज़रूर कुछ जानना चाहेंगे। आज जितनी भी बात हम लोग कर सके कि करेंगे, फिर एक दिन ज़रूरत होगी तो बैठ जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं। निर्देशन शुरू किया कलकत्ता में हमने। अच्छा, जैसे बताया, हमने छोटी उम्र में जब हमारे पाड़ा में ये करते रहे हाँ, वो तो ठीक है, वो तो हाँ। इसका कोई महत्व नहीं है। कलकत्ता में क्या हुआ था कि जब मैं यहाँ आ चुका और नाट्य की प्रवृत्ति शुरू किया, तो हमको यहाँ एक अच्छा ग्रुप मिल गया हमारे साहित्य मंडल का, अच्छा कि हम उनको लिए नाटक आज मैं कह सकता हूँ कि जो सुमंगला से शुरू करके करीबन 8-10 नाटक ऐसे लिखे गए कि जो मेरे मिडल में पल्लवी बहन होती, योगिनी बहन होती, ज्योति बहन होती, यहाँ की जो कलाकार। तो ये बात कब, सन 54-55 की? हाँ, फ्रॉम 54-55 सुमंगला जब हमने शादी किया, हाँ। उसके बाद में गैर वतन किया, उसके बाद में ऐसे हाँ। करते रहे। तो मैं निर्देशन मेरा नाटक में नहीं करता रहा, मैं पार्टिसिपेट भी करता रहा, निर्देशन करता रहा, कभी कभी पार्टिसिपेट नहीं भी करता रहा, क्योंकि कलकत्ता में और कोई करने वाले नहीं थे। मैं अच्छा दिग्दर्शक था वो हिसाब से नहीं, मगर और कोई करने वाले नहीं थे, वो हिसाब से हमको एक मौका मिल गया। आपने अभिनय तो यहाँ बहुत ज्यादा तो नहीं किया, शुरू के नाटकों में किया होगा, बाद में तो नहीं किया, क्योंकि आपको देखने का तो मौका बहुत कम मिला। आपने मधुराई का ड्रामा में नहीं देखा? मधुराई, एक फूल का नाम। कोई एक फूल का नाम। हाँ हाँ, उसमें देखा था, अंगार भस्म में देखा था। अपने क्लब में आया था नहीं, वो हमने नहीं देखा था, नहीं देखा। असल में उस समय मैंने आज से 10-12 साल पहले गुजराती नाटक उतने देखते नहीं थे। अंगार भस्म नाटक के लिए हमको जहाँ तक याद है, शिव कुमार भाई ने ही कहा था, रॉक्सी में हुआ था शायद, वहाँ देख करके आए थे। और ये तो कला मंदिर में ऊपर हुआ था। लिखा था हमने नाटक की। अच्छा। हम नाटक लिखते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते। अच्छा, उसके बाद हमने ज़्यादा करके पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया। वैसे आपका मनसुख लाल मजीठिया में लोग बहुत तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा अभिनय किया। हम उस समय थे नहीं यहाँ पर, कलकत्ता में। शेष वही नाटक किया, अभिनय किया था, उसमें किया था। अच्छा हुआ था, क्योंकि जो हिंदी ऑडियंस भी थे उन दिनों में, और मेरे साथ हृदय आए थे ऊपर, तो वो बहुत खुश थे। मनमोहन ठाकुर तो खुश थे ही थे, उन दोस्त तो हैं, मगर फिर भी हमें समझ अच्छा हुआ था। नाटक एक नई तरह का नाटक था। निर्देशन में शिव कुमार भाई, आप किस नीति को लेकर के चलते? वैसे तो आपके साथ काम किया है, जानते हैं, मगर आज चूंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए आपसे जानना चाहते हैं, आप अपने कलाकारों को छूट देते हैं अपने ढंग से करने की, या आप उनको पूरी तरह से सिखाते हैं? वो शिक्षा हमको जयशंकर भाई ने दी। जयशंकर भाई वो कलाकार को अपनी जितनी शक्ति है दिखाने का मौका देते रहे। अच्छा, देखते हैं कि वो कहाँ तक कर सकता है, और फिर जब लगता रहा कि यहाँ ठीक नहीं हो रहा, तो फिर कुछ माने स्मॉल सजेशंस हियर एंड देयर। study was very particular, no? Jayashankar Sundari, एक तो लास्ट दृश्य तो लेडी फ्रॉम द सी, सागर गेले, तो 25 दफे हमको यहाँ से वहाँ चलाया। तो सेलर लेने को आता है ना, तो लड़की को she has to decide between her husband and lover, तो वहाँ से यहाँ जाती है, तो उसका मंथन दिखाने के लिए 25 दफे हमको चलाया, नहीं सतवें फिर से तो मैंने जयशंकर भाई ने ये शिक्षा दी थी कि कोई चीज़ जहाँ तक हो सके तहाँ आर्टिस्ट का बेस्ट जो हो निकालो, और उसके बाद में फिर उनको साथ दो, उनको तक देना चाहिए कि भाई देखो तुम इतना तो कर सकते हो, अभी इतना ज़्यादा करो, इतना ज़्यादा करो। वो हिसाब से एक थियरी हमने शुरू
मैंने स्वीकार कर लिया कि भाई सब कुछ हम करके दिखाएं और फिर इसकी कोई नकल करे, वो ठीक बात नहीं। हाँ, दिखाऊं जरूर कि हम इसमें हम चाहते हैं अल्टीमेटली एजुकेट टू द आर्टिस्ट, जो उनकी जो शक्ति है, शक्ति के हिसाब से। वैसे आपके निर्देशन में एक बात हमने बराबर अनुभव की कि आप पूरे शरीर का इस्तेमाल, हाथों का इस्तेमाल, आँखों का इस्तेमाल, पैर का इस्तेमाल सब आप बराबर करवाते हैं। और बड़ा सुखद अनुभव बड़ी बुआ जी के निर्देशन में, हमने अभिनय तो नहीं किया उसमें, मगर बराबर जो देखते थे। और हम ये मानते हैं कि यदि सचमुच आपने जैसे जैसे मूवमेंट्स और पॉस्चर्स बताए थे, यदि सही सही लड़के उनको करते और उनकी पंचिंग करते तो नाटक और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और जब जब किया अनामिका ने उसको, हाउसफुल ही गया उसका और लोगों ने बहुत पसंद किया। और बड़ी इनोसेंट कॉमेडी है, कोई कहीं कुछ भी उसमें आम तौर पर जो मसाला डाला रहता है वो नहीं था, मगर वो कुछ नहीं, वो जो सी ब्लॉक और वो जो सी ब्लॉक, खाली उसका जो एक्शन आपने सी हाथ से दिखाते हुए बताया था, वो करता था, अच्छा ही करता था राजेंद्र भाटिया, मगर फिर भी वो उसको और अच्छी तरह से जैसे आप बता रहे थे तो बहुत ही अच्छा लगता था उसको देखना। एक अच्छा अनुभव हमको हुआ हिमालय की छाया। अच्छा, हाँ। क्योंकि बिल्कुल कास्ट में एक दो तीन अपने पुराने कलाकार थे, मगर अंजू ने जो हिसाब से काम करके दिखाया वो दिनों, हाँ। तो हमको बड़ा अच्छा लगा। हाँ। तो ये लड़की में इतने कुछ भरा हुआ था तो मालूम नहीं था। वो दिन कलाकार सब आए नहीं थे, जो आए फिर स्थिर किया कि उन्हीं के साथ काम करना है। हाँ। न होता अच्छा कोई बात नहीं, काम करनी। तो अंजू ने बहुत अच्छा साथ। अब ये देखिए ना कि अंजू ने किया, एक दो नाटकों में किया, अब उसके बाद अब वो फिर अपने वो जर्नलिज्म में चली गई। अब वो ऐसी व्यस्त हो गई है कि अब माने वो जो शुरुआत हुई थी, यदि वो लड़की रहती तो अच्छा काम कर लेती, अच्छी कलाकार बन जाती। मगर पल्लवी बहन की बात देखिए आप। हाँ। पल्लवी बहन कभी नाटक करती थी, तो जब उन्होंने सुमंगला देखा, जब हमने यहाँ किया था, योगिनी में मेन कैरेक्टर में थी और बेटी बहन भी कुछ करती रही, तो फिर हमको सामने से आके उन्होंने कहा कि शुगा अभी हम नाटक करना है, आपके नाटक में हमको लीजिए। तो वो हिसाब से आगे तो एक पात्र में एकांगी नाटक में उन्होंने पार्टिसिपेट कर पाया। इसके बाद जैसे आप जानते हैं कि साफ वगैरह किया, और इनके अलावा भी दो चार, तो उसके बाद बहुत सारे वो करते हैं। शिवकुमार भाई, आपने जिन लोगों को, आप उस समय बात करते करते आपने कहा आप जयशंकर सुंदरी के बारे में, उनके साथ तो आपने काम किया, उनके बारे में और उस जमाने के गुजराती रंगभूमि के बारे में आप कुछ बताएं हमें। जयशंकर भाई तो जैसे पिता की जगह पर हमारे लिए तो, और हमारे लिए फिर तो बहुत नहीं करते थे, जो रुबंग हो गया उसके बाद में, और बहुत कुछ सिखाना चाहते थे। और उन्होंने कहाँ तक कर दिया कि शुगर तुम कहता छोड़ दो, अच्छा मेरी जगह पर तुम आ जाओ, जो अगर गुजरात की रंग तैयार करने हो तो कोई जानकारी वाला और दीवाना आदमी चाहिए। उनका कहता है मोह छोड़ के यहाँ का मुझसे तो वो तो नहीं हो सकेगा। मगर मैं समझता हूँ इस टॉपिक के पुराने रंगभूमि के लिए जो अपना ख्याल है, वो ख्याल जिन्होंने निकाल दिया तो जयशंकर। अच्छा। उन्हें इतने अच्छे अभिनेता थे। वो 60 साल की, मैं करीबन 29 साल में उनका परिचय में रहा, विशेष 10 साल। अच्छा। वो करीबन 65 ऐसे तक तो आए अहमदाबाद, रिटायर हो गए थे, और 10 साल उन्होंने अहमदाबाद में काम किया। उनके हाथ में से मैंने 3 साल काम किया। मगर जब पाकिस्तान से अहमदाबाद जाता है तो पुरानी रंगभूमि की बात करते रहे। तो बाबूलाल नायक उनके साथ में, वो हीरो बनते बाबूलाल नायक, वो मालिक भी थे और अभिनेता भी थे। और जो नाटक लिखे जाते थे तो जैसे जयशंकर भाई को और बाबूलाल नायक को दोनों को समावेश हो जाए, इस तरह की किया। और सुना था कि जयशंकर भी जहाँ पार्टिसिपेट करते रहे तो कभी हाउसफुल, हर दफे हाउसफुल हो जाए, उनका कंठ बहुत अच्छा है। अच्छा गाते बहुत अच्छा गाना।
शास्त्रीय संगीत के बहुत जानकारी अच्छी थी। और उनके जो शिक्षक थे गुरु फूलचंद भाई, तो संगीत के बहुत अच्छी जानकारी थी। तो हर आर्टिस्ट को 2 घंटा 3 घंटा शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करना ही पड़ता है। फिर लड़का लोग, लड़कियाँ थी नहीं वो दिनों में, तो जो लड़कियों का भूमिका जो करने वाले लड़के थे उनको भी क्या हिसाब से गाना गाना चाहिए। तो संगीत की तालीम, आवाज़ की तालीम, 2 तालीम के लिए वहाँ बहुत कुछ प्रेशर कलाकार का रहता रहा। और उनको जानने वाले जो लोग थे उनको इतना विश्वास दिलाते थे। गुरु की आमनियाँ तो बहुत थी। तो पुरानी रंगभूमि की बात जब हम करते रहे तो जयशंकर भी कहते रहे कि भाई जो लोग हम लोग का ऐसा सबका ख्याल है कि ऐसे लोग स्टेज पर आ जाते हैं, उनका ये बात नहीं है। गुजरात में तरगाला बोल के है, उत्तर गुजरात की एक कम्युनिटी। अच्छा। तो उसको ऐसे तो लोअर कास्ट बोले जाते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि हर भाषा में जो नाटक में काम करने वाले के लिए वो वही माने जाते थे। मगर वो जो तरगाला कम्युनिटी में क्या मालूम कैसे, मगर शायद वो लोग शुरू से रामलीला अगर तो भवाई करते रहे, इसके बाद स्टेज पर आ गए। तो बहुत से कलाकार हमारे जो गुजराती रंगभूमि के थे वो तरगाले थे। अच्छा। तो गुजरात में आते रहे, तो गाना भी अच्छा करते रहे वो लोग, और भूमिका अभिनय भी अच्छी करते रहे, क्योंकि शिक्षा अच्छी मिलती रही। वो लोग इसलिए क्या है सरगारा लोग हैं, वो उनका नाम है 3 घर वाले। अच्छा। माने एक जब मुस्लिम राजा है तब एक लड़की को वो लोग ले जाने लगे, तो एक जो ब्राह्मण था उसने बोला कि हमारी लड़की पटेल कौम की थी। तो फिर वो राजा का जो सिपाही था उन्होंने बोला कि तुम साथ में बैठ के खाओ तब हम माने कि तुम्हारी लड़की है। तो ब्राह्मण था तो पटेल की लड़की के साथ में एक ही थाली में खाया बताने के लिए। तो वो लोग का जो कास्ट है ब्राह्मण्स, वो आउटकास्ट कर दिया 3 घर के जो थे रिलेटिव्स। इसीलिए वो लोग को 3 घर वाले तरगाला। तो they have accepted this sort of these things. तो उनका वही कहना था कि जो पुरानी रंगभूमि में शिक्षा दीक्षा मिली जाती थी वो भी तो छूट गई, और अभी नए वाले जो हैं तो वो पूरी शिक्षा दीक्षा लेते नहीं हैं, और बिना शिक्षा जो नए लोग काम करते हैं, इससे रंगभूमि इतनी जल्दी खड़ी नहीं है। असल में शुक्र है, हमको लगता है पिछले दिनों बहुत से लोगों से जो बातचीत हुई उससे ये लगता है कि जो हम लोग एमेचर स्टेज वाले जो लोग रहे हुए हैं, उन लोगों ने जो इस प्रोफेशनल स्टेज को, कॉमर्शियल स्टेज को जो नकारा या उसके प्रति जो एक हकारत की दृष्टि रखी, उसका कारण यदि देखा जाए तो वो उनका वो कॉमर्शियल एटीट्यूड है। चाहे सेटिंग, करिश्मे, ट्रिक्स, गाना, नाच, ऐसा करना कि जिससे लोग आकृष्ट होकर के आए। बाकी का अभी फिदा हुसैन साहब के टेप हम ट्रांसक्राइब कर रहे थे, जिस डिसिप्लिन की बात उन्होंने कही है, न्यू अल्फ्रेड कंपनी में उन्होंने लिखा है कि वो तो मिलिट्री कैंप था, कि वहाँ तो घंटा बजता था और उस घंटे के अनुसार सारा काम आपका होना था। मजाल है कि इधर से उधर हो जाए, घूमने भी जाना है यदि शो के पहले, उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात बताई कि शो के पहले घूमने भी जाना है तो वो भी परमिशन लेके जाना था। और एक बार कहीं गए, सेट वेट लग रहा था 3 दिन पहले, वो कलाकार मेन रोल में जो था वो बोला हम घूमने जा रहे हैं। एक दिन गया तो ठीक है, दूसरे दिन जाने लगा तो मालिक ने मना कर दिया, बोले तुम अभी से सारे शहर में घूमने लगोगे, सब लोग तुमको देख लेंगे तो फिर नाटक देखने के लिए कौन आएगा, तुमको नहीं जाना है। नहीं अलाउ किया। नाश्ते का टाइम, खाने का टाइम, रिहर्सल का टाइम सब बंधा हुआ। बोले सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था, मगर यदि डिसिप्लिन की बात है तो नहीं। हम आपको एक किस्सा बताएं, उसमें वो कहा कि मास्टर निसार काम कर रहे थे। मास्टर निसार बड़े खूबसूरत गायक, बड़े अच्छे, और उन्हीं के बल पर वो नाटक लेकर के दूसरे शहर में वो जा रहे थे करने के लिए। तो उन दिनों डिसिप्लिन ये थी कि गार्जियन जो लोग साथ जाते थे तो कलाकारों के लिए नीचे की सीट, स्पेशल ट्रेन से जाते थे, कलाकारों के लिए नीचे की सीट रहती थी, गार्जियंस के लिए ऊपर की सीट, या मान लीजिए जैसी भी सुविधा नहीं हुई तो ऊपर की सीट रहती थी। तो मास्टर निसार के पिता साथ में थे।
तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी के लिए नीचे की सीट दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, नीचे की सीट तो खाली नहीं है और हम दे नहीं सकते, और दूसरे आर्टिस्टों के भी गार्जियंस हैं, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम ऊपर चले जाओ, पिताजी को अपने नीचे की सीट दे दो। वो बोला नहीं, ये तो नहीं हो सकता, यदि आप नहीं देते हैं तो हम काम नहीं करें। तुरंत उन्होंने मुनीम को बुला करके कहा कि मुनीम जी, इनका हिसाब आप दे करके इनको विदा कर दीजिए। और वहीं के वहीं उनको विदा कर दिया। और बड़ी भारी समस्या कि जिस आर्टिस्ट के नाम पर नाटक करने जा रहे हैं, बोले वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच करके कहा कि भाई 8 दिन बाद नाटक की तारीख 8 दिन खिसकाई और उसमें एक नए कलाकार को लेकर के काम किया। उन्होंने कहा कि यदि हम निसार को बना सकते हैं तो हम किसी भी दूसरे आर्टिस्ट को निसार की जगह खड़ा कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि 8 दिन रात लग करके उन्होंने उस कलाकार को तैयार किया, और वो इतना अच्छा वो कलाकार तैयार हुआ कि किसी ने मास्टर निसार को याद ही नहीं किया, मास्टर निसार को भूल गए। तो ये जो ट्रेनिंग, और उन्होंने कहा कि सबके लिए कंपलसरी होता था कि सब लोग बैठ करके रिहर्सल देखें, और जो नया कलाकार आता था उसको 6 महीना केवल रिहर्सल अटेंड करना पड़ता था, अभिनय करने को नहीं मिलता था कि इस कंपनी का क्या तौर तरीका है, क्या स्टैंडर्ड है, कैसा काम होता है, ये देखो, सीखो, परखो, तब फिर उसके बाद मंच पर। आज हम लोगों में से कौन ये करता है शिव कुमार भाई? न तो प्रोफेशनल स्टेज पर कोई करता है, न एमेचर स्टेज पर इतनी मेहनत जो है सो करता है। तो वो एक उनकी कमर्शियल अप्रोच रहती थी, जिसके कारण परेशानी थी, क्योंकि कैरियर बिल्ड होती थी इसके। वो कैरियर पर आदमी नभ सकता था। तो वो दिनों में नाटक में काम करने वाले कमती जैसी पगार की बात, मैंने संख्या की बात अभी करने से कोई फायदा नहीं। मगर खूब पगार मिलती थी शिव कुमार भाई उस समय, 500-500, 1000-1000, 3000 रुपए महीना शायद कज्जन को या किनको मिलता था, कोई मजाक है? जयशंकर भाई ने बिस्तर में घर बनाया, अपने लड़के को बिजनेस में लगा दिया, सब कुछ किया। क्योंकि तो जरूर पैसा मिलते नहीं है जैसे बात। तो जयशंकर भी यही बात करते हैं पुरानी रंगभूमि के लिए कि वहाँ जिसका बताया शिस्त बहुत अच्छा था, और वो दिनों में लड़कियां नहीं थी। इसका एक फायदा था कि करप्शन कम था। मगर एक चीज आ गई थी वहाँ पिछले सालों में, जैसे हमारे मोहन मारवाड़ी थे और बेचारे बहुत अच्छे कलाकार थे, उस समय पीना शुरू करा। तो जो ड्रिंक्स जब आ गई स्टेज के ऊपर, तो ऐसे बहुत ही कलाकार थे जो कभी कभी तो जहाँ तक वो ड्रिंक लेकर नहीं आएंगे उससे वहाँ तक कर नहीं सकते। तो एक मैंने जो मैं समझता हूँ कि फिर लड़कियाँ भी आनी शुरू की, प्रोफेशनल लड़कियाँ। तो पुरानी रंगभूमि का जो पुराना एक जो पोजीशन था, आस्ते आस्ते इसमें दो चीज़ों ने भी कुछ खराबी। सुरा भी आ गई, सुंदरी भी आ गई, तो फिर दोनों जो है सो चल गए। अच्छा, आपने यहाँ पर शिशिर बाबू को देखा था मंच के ऊपर? देखा है शिशिर बाबू को हमने, करीबन जितने नाटक उनके यहाँ हम यहाँ आए उसके बाद में हुए हुए सब नाटक देखा। कौन कौन से देखे शिव कुमार, याद है? तो सीता तो 3 दफे 4 दफे देखा। आलमगीर देखा है। अच्छा। माइकल मधुसूदन देखा था। अच्छा। षोडशी देना पावन देखा था। और रघुवीर नहीं, उसमें विसर्जन में रघुवीर का रघुपति का रोल। वो भी बड़ा सुनते हैं कि बड़ा बहुत पावरफुल रोल था। इसके अलावा इतना तो वो याद है। मगर इसके अलावा एक और आर्टिस्ट हमको याद आता है, तो उसका नाम दुर्गादास बैनर्जी। वो हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हमने दुर्भाग्य से इनमें से किसी को हमने ये चीज़ें और भी देखा है कि शिशिर बाजोली को हम ग्रीन में मिलने गए थे, तो नाटक करके आए थे और आगे क्लास तैयारी था। इस नाटक देखा। अच्छा, दुर्गादास को भी नहीं। वैसे तो कहते हैं कि कई नाटकों में तो ये होता था कि मैंने मंच से भीतर जा करके विंग में और पी करके तब फिर शिशिर बाबू आने लगे थे स्टेज के ऊपर, वहाँ तक मैंने हो गया था। और फिर तो मैंने वहाँ तक उनकी परिस्थिति का एक चित्र देखा कि सीधा नाटक होते हुए भी अभी कौन सा थिएटर अपना श्रीरंगम में ये विश्वरूपा। खाली 5 रोग में ऑडियंस मिलता है, ऑडियंस नहीं मिलता है। सीता जैसा नाटक
क्योंकि at the age of 62 he was playing Ram हाँ। and putting in champals of J and Sons. अच्छा। वहाँ तक निगलेक्ट कर दिया था। तो मैंने उनकी सबसे बड़ी परिस्थिति, अच्छी परिस्थिति देखी है, वो भी देखी है मैंने। हाँ। अहिन चौधरी को बहुत पसंद है, अहिन चौधरी और छवि विश्वास। हाँ। और एक इनका जो महेंद्र गुप्ता थे, नरेश मित्र थे। नरेश मित्र, उनको देखा हुआ था, मगर उनकी कॉपी अगर आपको याद हो जिसमें उत्तम कुमार काम करता है, जो कला जिसमें श्यामली सावित्री चैटर्जी, तो सावित्री चैटर्जी उनके साथ में जो बुढ़ा का पात्र करते रहे, उसका बहुत अच्छा आर्टिस्ट था वो। अच्छा। मर गए सर। तो ऐसे ही ऐसे तो जहर गांगुली थे। जहर गांगुली, हाँ आई थिंक जहर गांगुली। छवि विश्वास को देखे हैं, अहिन चौधरी के बहुत से नाटक देखे हुए थे। उसके बाद के बस लास्ट में हमने जाना छोड़ दिया 4 थिएटर तक, शायद 10 साल से नहीं जा रहा हूँ, पार्टी में जाता रहा। नहीं, इधर तो पिछले दिनों नाटक भी कोई ऐसे हो नहीं रहे हैं अच्छे, और हम तो कभी कभी खाली ये देखने के लिए कि यहाँ की रंगभूमि में अब क्या हो रहा है चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो इतनी निराशा होती है। अभी हम पिछले दिनों एक अघटन आजो घटे, ये एक नाटक है, देखें, अनूप कुमार जिसमें एक्ट कर, नहीं तो अघटन खाली नाम होगा, तो अघटन अनूप कुमार जिसमें अभिनय कर रहे हैं, और इतनी ओवर एक्टिंग, एग्जैगरेटेड सब काम, न सेट ढंग का। विंग में सीढ़ी चढ़ के आप जा रहे हैं, आप उधर से सीढ़ी उतर रहे हैं, ये भी आपको दिख रहा है। ये नहीं कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे करके विंग के भीतर तक ले जा करके तब उतारे। तो मैंने प्रोफेशनल स्टेज पर तो शिव कुमार भाई ये सब क्षम्य नहीं हो सकता। आप पैसा कमा रहे हो, आपको तो उसके प्रति और सिंसियर होना चाहिए, आपकी रोजी रोटी है उससे। प्रोफेशनल स्टेज में कैसे आप अफोर्ड कर सकते हो इस तरह के नेगलेक्ट करना, मगर कर रहे हैं लोग। चलिए ठीक है। तो शिव कुमार भाई, हमारे ख्याल से बहुत समय आपका लिया, और अब ये आज की बातचीत यहाँ पर समाप्त करें। और कुछ एक और बातें आपसे की तो जा सकती थी, मगर फिर किसी दिन बैठेंगे और फिर करेंगे।